हेलो पंचायत असिस्टेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो कि वेंडर फीड किए जाते हैं, वेंडर एज ए खाते होते हैं जिनके लाभार्थी के खाते होते हैं, जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे वेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वेंडर को फीड करने का प्रोसेस है, जैसे कि अभी कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि हम अगर एजेंसी फीड करते हैं कुछ नए फीचर्स के साथ उसमें अपडेट है तो उसको भी देखेंगे, और कैसे सचिव और प्रधान की डीएससी लगने के बाद वेरीफाई होता है, पूरा स्टेप यहाँ पे क्लियर करेंगे। एजेंसी वो होती हैं जैसे कोई फर्म हो गई, जैसे इंटरप्राइजेस हो गए, जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं जिनका जीएसटी नंबर होता है वो एजेंसी में आती है। एम्प्लॉय में एज ए वर्कर, जैसे मान लीजिए प्रधान भी एम्प्लॉय में या पंचायत सहायक, इस तरह से ये एम्प्लॉय में आ जाते हैं। ठीक है। रेसिडेंस में वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं जो लाभार्थी होते हैं, किसी काम का जैसे पैसा उनको खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से चलिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे हमें नया करना है। सबसे पहले आपका जो मेकर की आईडी होती है, यानी सचिव वाली आईडी से आपको लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना है, मास्टर एंट्री का जो ऑप्शन है चौथे नंबर पर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक बेनिफिशियरी का ऑप्शन है। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे, ऐड, मैनेज, अप्रूव। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना होगा, उसके बाद ही हम मैनेज करते हैं, उसके बाद ही अप्रूव करते हैं। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पे ऐड पर क्लिक करते हैं, नया वेंडर यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए, या एजेंसी या एम्प्लॉय या रेसिडेंट कोई भी। ठीक है। मैं यहाँ पे एक को रजिस्टर करके दिखा दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस सबका होता है। एजेंसी का थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं एजेंसी का दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एजेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते थे, ऑटोमेटिक खुल जाता था फॉर्म, सब कुछ फिल करते थे, लास्ट में अकाउंट नंबर डाल देते। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे लेबल, सर्च बाई, इस तरह से खुल के आता है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर यहाँ पे डालते हैं, अगर वो फॉर्म पहले से फीड होगी तो ऑटोमेटिक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जिस जगह पे जिस नाम से फीड होगी तो ऑटोमेटिक लेवल कोड के साथ इस तरह से आ जाती है। आप इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। लेकिन जो एजेंसीज पहली बार होती हैं, जिनका अभी फीड नहीं हुआ कि कहीं पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो उनको आपको यहाँ पे मैनुअली अकाउंट नंबर टाइप करना होगा। ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। अगर आपके यहाँ पे गेट डेटा पर क्लिक करने पर अब बहुत नीचे नंबरिंग खुल के आ रही है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके जो सही हो उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाइए। अगर नहीं खुल के आ रहा तो मैनुअली आप यहाँ पे एजेंसी नेम वगैरह सारी चीज़ें फिल करेंगे, जैसे पहले करते थे सिंपली। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप नीचे तक फिल करेंगे। तो यहाँ पे चलिए एजेंसी का जो नेम है आपको इस यहाँ पे मैनुअली इस तरह से टाइप कर देना है, उसको यहाँ पे फिल कर देना है। एजेंसी का नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, मोबाइल नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और यहाँ पे सारी चीज़ें TN नंबर, TAN जो होता है नंबर, उसको भी यहाँ पे डालने के लिए कह रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जो यहाँ पे एजेंसी जैसे नेम यहाँ पे रेड मार्क से स्टार लगा हुआ है, वो चीज़ मैंडेटरी है। जिसमें स्टार लगा हुआ वो आपको फिल करना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे यहाँ पे GST नंबर वगैरह है कंपनी का, तो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन है तो उसमें फिल कर देना। अगर नहीं है इनकेस तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस 1 पे आपको क्या करना है, सिंपली उस फर्म का या जहाँ का वेंडर हो उसका एड्रेस डाल देना है। सेकंड पे डाल देना सेम कॉपी करके एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे तीसरा आप छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिटी में एज उसका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे आएंगे बैंक नेम पे। जैसे ही बैंक नेम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, और सभी बैंक के जो भी होती हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप जिस वेंडर का, जिस एजेंसी के जिस जहाँ पे खाता हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस बैंक अकाउंट को, पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे IFSC RTGS जो कोड है उसमें सीधा IFSC कोड ही यहाँ पे मैनुअली फिल करना है। ये आपके पासबुक में या चेक नंबर पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देखकर सही सही से IFSC कोड यहाँ पे आप फिल कर देंगे। IFSC कोड फिल करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी आपको सही सही से मैनुअली फिल कर देना है। अगर आपका पहले से मैप होगा, एजेंसी फीड होगी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। वहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके मिलेगा। ठीक है। मेरे केस में पहली बार है तो यहाँ पे मुझे फिल करना पड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद अकाउंट नंबर, अगर आप कोई चीज़ें देख लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे सेव कर क्लिक कर देंगे। अगर डाउट है तो क्लियर करके फिर से भर सकते हैं। एजेंसी डिटेल सेव्ड, इस तरह से एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे इसको ओके पर क्लिक करना है। ठीक है। यानी कि ये एजेंसी जो डिटेल थी सेव्ड हो गई। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। अभी तो केवल फॉर्म फीड हुई है, उसके बाद की क्या स्टेप है। फिर से जाएंगे मास्टर एंट्री पे, वहीं पे क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी पर फिर से आएंगे, और ऐड यहाँ पे हो चुका है। अब हम मैनेज वाले में कब क्लिक करते हैं, जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम उसको मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ गलत हो गया, नेम, तो चेक कर सकते हैं। नीचे अप्रूव वाला ऑप्शन, तो सिंपली इसी अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे और भी यहाँ पे खुल के आएगा सेम, जिसमें आपने फीड किया हो उसी को आपको सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने एजेंसी किया था तो मैंने एजेंसी पर क्लिक किया। देखिए जो मैंने अभी फीड किया है वो यहाँ पे पेंडिंग है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका नेम वगैरह दिख जाएगा, आपको अप्रूव यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करना है। नीचे ग्रीन कलर के बॉक्स में अप्रूव एजेंसी लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एजेंसी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज काइंड डिजिटली साइन अप्रूवल, यानी कि अब डीएससी से इसको अप्रूवल यानी कि साइन इन करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पर जाएंगे। ठीक है, मेकर के ही आईडी में 3 डॉट पर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे मास्टर एंट्री पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, अभी देखिए हम यहाँ पे बेनिफिशियरी वाला प्रोसेस जो था वो हम ऐड कर चुके हैं। अभी हम इसके नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डीएससी मैनेजमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। डीएससी मैनेजमेंट के नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो चौथे नंबर पे यहाँ देखिए लिखा है कि साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल। इस तरह से आपको देख सकते हैं वेंडर फाइल, यानी कि जो वेंडर रजिस्ट्रेशन किया है उसको अप्रूव करने के लिए आपको डिजिटली जो साइन होते हैं सिक्योरिटी के, यानी कि जो डीएससी लगती है डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। सिंपली आप यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं अपने एजेंसी या फर्म को। यहाँ पे सिलेक्ट का एक ऑप्शन है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्शन पर अप्रूव सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर आपका लगा होना चाहिए, तभी यहाँ पे काम करेगा। फिर उसके बाद इंटर टोकन पासवर्ड पर आप पासवर्ड डालेंगे। टोकन का पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली जस्ट आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद एक कंफर्म साइनिंग का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म साइनिंग दे देना है। फिर यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जो एजेंसी डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए अप्रूव हो चुकी, फीड हो चुकी। आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो मेकर की डीएससी थी उससे आपने काम कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब बचा चेकर की आईडी का, तो इसको हम लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपली आप यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद अब यहाँ पे लॉग इन करना है चेकर यानी प्रधान वाली आईडी को। जब तक दोनों का डोंगल नहीं लगेगा तब तक वो एजेंसी फर्म पेमेंट लगाने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने उसका डीएससी लगा दिया है जो चेकर की है, और चेकर का अब जो पोर्टल है उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद फिर से आप यहाँ पे जाएंगे मास्टर एंट्री पे, डीएससी मैनेजमेंट पर जाएंगे। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल पर क्लिक करेंगे। जो आपने मेकर में भरा था वो ऑटोमेटिक चेकर में यहाँ पे शो हो जाएगा, बस यहाँ पे केवल डोंगल लगाना होता है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। सिंपली जैसे यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है, व्यू करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अप्रूव करेंगे। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं। एक्शन पर आप यहाँ पे अप्रूव सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो जो डोंगल लगा होगा उस पर टोकन पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म साइनिंग देंगे और इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली। इस तरह से यहाँ पे वेंडर का काम हो चुका है। अब यहाँ पे डोंगल दोनों सची और मेकर प्रधान की आईडी जो दोनों से डोंगल लग चुका है। अब ये पेमेंट 24 घंटे के अंदर या 2-4-6 घंटे के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा पीएफएमएस से। अब पेमेंट लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिक होगा। यही प्रोसेस होता है डीएससी लगा के अप्रूव करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे हमने बताया कि वेंडर को कैसे ऐड करना है। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर